शिवालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत है। कैलेंडर का मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कैलेंडर की जो भी बेसिक जानकारी वो दे दी थी और कैलेंडर में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम मैंने वो बता दिए। तो अब इसका जो कैलेंडर है इसके अंदर फर्स्ट टाइप है कैलेंडर की फर्स्ट टाइप है वह है समान पंचांग। पहली टाइप है समान पंचांग। समान पंचांग के अंदर 2 महीने होते हैं, एक तो साधारण वर्ष के महीने होते हैं और एक लीव वर्ष के महीने होते हैं। तो साधारण वर्ष के अंदर तो कौन कौन से एक समान होते हैं और लीव वर्ष में कौन कौन से एक समान होते हैं। तो समान पंचांग के अंदर एक तो आता है साधारण वर्ष, एक आता है लीव वर्ष। तो साधारण वर्ष के होते हैं जनवरी और अक्टूबर। और फरवरी, मार्च, नवंबर। भाई 12 मास में से 9 मास लगभग एक समान होते हैं। थर्ड होता है इसका अप्रैल और जुलाई। फोर्थ होता है सितंबर और दिसंबर। समान पंचांग में साधारण वर्ष में 12 मास में से ये 9 मास का जो कैलेंडर होता है यह लगभग एक समान होता है। जनवरी की 1 तारीख को जो वार होता है वही अक्टूबर की 1 तारीख को वार होता है। फरवरी की 5 तारीख को जो वार है तो 5 मार्च को वही होता है, 5 नवंबर को भी वही होता है। इसी तरह अप्रैल का जो महीने का कैलेंडर वही जुलाई के इक्वल होता है, सितंबर का वो दिसंबर के इक्वल होता है। अब आता है अपना लीव वर्ष। तो लीव वर्ष के अंदर आता है जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ये तीनों एक समान होते हैं बिल्कुल। फिर आता है फरवरी और अगस्त। इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीव वर्ष का। फरवरी के समान कौन सा होता है तो कौन सा होता है अगस्त होता है। 29 तारीख से पूछ लेता है, लीव वर्ष से भी डायरेक्ट पूछ लेता है। फिर आता है मार्च और नवंबर। फिर आता है सितंबर और दिसंबर। लीव वर्ष में भी जनवरी, अप्रैल, जुलाई के जो मास होते हैं वो बिल्कुल एक समान होता है इनका कैलेंडर। फरवरी और अगस्त के जो वार होते हैं इन्हें बिल्कुल एक समान होता है। मार्च और नवंबर में भी एक समान होता है, सितंबर और दिसंबर में एक समान होता है। तो सितंबर और दिसंबर तो चाहे लीव वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दोनों बिल्कुल एक समान। अब इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछ लेता है पांचवी क्वेश्चन में आप लोगों को करवा देता हूं। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए अपने, जैसे यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार हो। क्वेश्चन है यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार है तो इस
इस वर्ष जनवरी के अलावा कौन सी 15 तारीख को रविवार होगा? यदि 15 जनवरी 2002 को रविवार है तो इस वर्ष जनवरी के अलावा कौन सी 15 तारीख को रविवार होगा, अपन को ये बताना है। जैसे अपन ने मान लो सितंबर, दिसंबर, अप्रैल और अक्टूबर, ये इसके 4 ऑप्शन ले लिए अपन ने। तो भाई जनवरी अपन को पता है, जनवरी और किसका कैलेंडर एक समान होता है? जनवरी और अक्टूबर। तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? अक्टूबर आ जाएगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन है पढ़ा, यदि 15 दिसंबर को मंगलवार है तो इस वर्ष के कौन सी, यदि 15 दिसंबर को मंगलवार है तो इस वर्ष के कौन सी 15 तारीख को मंगलवार होगा? यदि 15 दिसंबर को मंगलवार है तो इस वर्ष के कौन सी 15 तारीख को मंगलवार होगा? तो अपन को पता है कि भाई चाहे लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो, दिसंबर के साथ में कौन सा महीना होता है? सितंबर। कौन सा होता है? सितंबर। तो 15 दिसंबर को जो वार होगा वही 15 सितंबर को होगा। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिए। और आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका। यदि 29 फरवरी को सोमवार है, यदि 29 फरवरी को सोमवार है तो इस वर्ष के किस मास की 29 तारीख को सोमवार होगा? भाई यदि 29 फरवरी को सोमवार है तो आंसर है 29 फरवरी आते अपन को समझ जाना चाहिए। भाई 28 फरवरी की बात होती तो साधारण अवस्था, 29 फरवरी की बात हो रही है तो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर अपन भी जानते हैं फरवरी और कौन सा महीना? अगस्त। ये दोनों का कैलेंडर सेम होता है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? अगस्त आ जाएगा। और 29 का नाम लेते हैं, ये कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। अब अगला क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जैसे समान पंचांग होने की स्थिति में समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा सही है? कौन सा सही है?
प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो जैसे ऑप्शन है जनवरी और फरवरी, मार्च और अप्रैल, जून और नवंबर, सितंबर और दिसंबर। समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा सही है? भाई समान पंचांग के अंदर चाहे लीवर्स हो चाहे साधारण वर्ष हो, अपन को पता है कि बिल्कुल यही 2 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर दोनों के अंदर वेरिस्ट होता है, सितंबर और दिसंबर के महीने का। तो ये बिल्कुल इनका राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपन और लेते हैं। कैलेंडर में बेसिक है, इसका क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, पुलिस के अंदर सर्वाधिक इसका क्वेश्चन आता रहता है। अगला है किसी लीवर्स में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही बार वार का दिन होता है। जैसे अपन ने ऑप्शन ले लिए, भाई किसी लीवर्स में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही वार का दिन होता है। तो अपन को लीवर्स का जो भी है पंचांग एक समान को पूरा याद होना चाहिए, सही है बिल्कुल। तो अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन ले लिए इसका मार्च और नवंबर, एक ले लिया अपन ने मार्च और नवंबर, दूसरा ले लिया अपन ने फरवरी और मार्च। अपन तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे जुलाई और अगस्त। अपन इसका चौथा ऑप्शन ले लेते हैं जनवरी और मई। तो भाई अपन को लीवर्स दे दिया यार, यहाँ अपन को लीवर्स दे दिए, तो लीवर्स को देखते अपन को पहचान जाना चाहिए कि लीवर्स के अंदर कौन कौन से महीने एक समान होते हैं, मई, मार्च और नवंबर। लीवर्स के अंदर ध्यान रखना फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये सारे जो मास है ये बिल्कुल एक समान होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मार्च और नवंबर। तो इस तरह से समान पंचांग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका कैलेंडर का सेकंड टाइप आता है, दूसरी टाइप है वह है आयु संबंधी। तो आयु तो अक्सर अपन अपना फॉर्म भरते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो अक्सर अपन को बिल्कुल याद रहना ही चाहिए। इसका सेकंड टाइप है, देखो आयु संबंधी। टाइप सेकंड आयु संबंधी। आयु संबंधी के अंदर अपन को अक्सर ये ध्यान रखा जाता है कि जो साल होता है वह 12 मास का माना जाता है और जो मास होता है वह 30 दिन का माना जाता है। जो महीना होता है वह हमेशा 30 दिन का ही माना जाता है, ना तो 28 का माना जाता, ना 29 का माना जाता, ना 31 का माना जाता। जब भी कैलेंडर को बनाया जाता है तो 28, 29 और 31 ये दिन नहीं माने जाते। कितना लिया जाता है, 30 दिन।
जब भी अपन यदि आयु संबंधी कोई प्रश्न पढ़ेंगे उसके अंदर से यदि अपन एक साल उधार लेते हैं तो उसका मतलब 12 मास उधार लिया अपन ने, और अपन यदि एक मास उधार लेते हैं तो इसका मतलब कितना 30 दिन लिया अपन ने उधार। जैसे अपन इसका ट्यूशन ले लेते हैं कोई सा भी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ हो, 1982 को हुआ है, तो 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या हो। देखो, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ है तो 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। तो अपन को विशेष सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी इसमें बड़ा है, जो वर्ष बड़ा है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो वर्ष छोटा है वो नीचे लिखा जाएगा। तो देखो लिखते हैं अपन 1 जनवरी 1/1/2003, ये बड़ा है 15 सितंबर। तो सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां महीना होता है 1982। ठीक, घटाते भाई 1 में से 15 घटाते हैं, 1 में से 15 नहीं जाता तो अपन इधर से उधार लेते हैं। भाई लेते हैं इससे उधार, इसे उधार मांगा तो इसने उधार दे दिया 1, यह है दिन, यह है मास और यह है वर्ष। तो इसने 1 उधार दिया तो इसने तो 1 उधार दिया, जब यहां आते आते कितने हो गई है 30 दिन हो गए, 30 और 1 31, 31 में 15 गया तो 16 दिन। यहां कुछ नहीं बचा उधार, तेरे के बाद 0 हो गया। मास कहां से उधार लेगा, वर्ष से उधार लेगा। वर्ष ने उधार दिया 1 उधार देते इसकी नजर में तो 1 है, जब यहां आते आते कितने हो गए वो 12 हो गए, तो यह 12 हो गए। 12 में से 2 गए तो कितना हो गया 3 मास। यहां 2002 बचा, 2002 में से 2 में 2 गए तो 0 और इधर नहीं तो उधार लिए इधर 10 में 4 गए तो 2, तो यह हो गया 20 वर्ष 3 मास 16 दिन। उस व्यक्ति की जो आयु है वो हो जाएगी 16 दिन 3 माह और 20 वर्ष। तो इस तरह से अक्सर ट्यूशन आते जाते कई बार छोटा भी आ जाता है आयु के अंदर, कई बार बड़ा भी आ जाता है, तो उधार लेना ही पड़ता है अपन को। कई बार तो सीधा सीधा ही कट जाता है कि भाई ये तारीखें जैसे या 20 होती है या 15 तो सीधा सीधा ही करता था, या 11 होते हैं या 9 सीधा सीधा ही करता था। कई बार उधार लेने की अपन को आवश्यकता पड़ती है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी विद्यार्थी का जन्म यदि किसी विद्यार्थी का जन्म 17 अप्रैल 1976 को हुआ है, 17 अप्रैल 1976 को हुआ है, तो 10 मार्च 2005 को उसकी आयु क्या होगी। तो देखो मित्रों, भाई वही जो बड़ा है ऊपर, तो 10 मार्च का कौन सा महीना होता है, तीसरा, थर्ड, 2005, 17 अप्रैल 17/4/1976 घटा दो, 10 में से 17
नहीं जाता, उधार हो गया, ले लिया उधार, तो आया है तो 30 उधार दे दिया इसने, अपना एक उधार दे दिया कि यहाँ पे 30 दिन हो गई, 30 10 40, 40 में से 17 गया तो कितना बचा 23। अब इसके मेरे पास 2 रह गए, एक तो उधार दे दिया, 2 रह गए, इधर से उधार लिया तो इसने उधार दे दिया, तो इसने तो एक दिया उधार, जबकि यहाँ पे 12 हो गया, 12 2 14, 14 में 4 गया तो 10 मास, मैं एक तो उधार दे दिया ना, 2 ही तो बचा, 2 12 14। अब इधर देखो यहाँ बच गया 2004, 1976 को बढ़ा दो इसमें सीधे सीधे आपको भाई, 4 में 6 नहीं जाता तो उधार ले, इधर 14, 14 में 6 गया तो 8, और यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गया तो एक तो उधार दे दिया ना 10 का, इधर से उधार लिया तो ये बच गया 2, और 19 में 19 0, तो ये आ गया 28 वर्ष, यानी 28 वर्ष 10 मास 23 दिन विद्यार्थी की आयु। अब देखो अगला और देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1988 को हुआ है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1988 को हुआ और उसकी वर्तमान आयु, तो अपन बड़ी डेट लिखते हैं। बड़ी डेट बताओ इसकी, आज वर्तमान, आज कितनी तारीख हो गई, जैसे 21/6/2020, 1/7/1988, 21 में से 1 गया तो 20, अब 6 में 7 में गया तो उधार लिया, उधर से उधार लिया 1, ये 12 हो गया, 12 6 18, 18 में 7 गया तो 20 दिन हो जाएंगे, 11 मास, और यहां बच गया 19, तो 9 में से 8 गया तो 1, और ये बच जाएगा 3। भाई इधर उधार ले लिया था तो 19 बचा, 2000, भाई एक तो उधार दे दिया तो ये हो गया 9 में से 1, सही है। 31 वर्ष 11 माह 20 दिन। तो इस तरह से यहाँ आपका कैलेंडर की 2 टाइप समाप्त होती है। फर्स्ट टाइप तो थी समान पंचांग में, मैंने अच्छी तरह से 5 से उसके क्वेश्चन करवाए। सेकंड टाइप थी आपकी आयु संबंधी, तो कई बार फॉर्म पढ़ने में भी अक्सर गलती होती रहती है, तो इस टाइप को बहुत अच्छी तरह से याद करना, आगे से ये गलती नहीं हो, और अक्सर इनसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। ठीक है।